जो इंसान बुद्धिमान होते हैं ना या बुद्धि का प्रयोग करते हैं, समझदार होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें ना जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शो नहीं करना पड़ता। अपने आप पता चल जाता है कि वो कितने बुद्धिमान हैं। आज इसी बुद्धिमत्ता पे मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। एक राजा के यहाँ विद्वान पंडित होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उनके पास हर चीज़ का, हर प्रश्न का उत्तर होता है। राजा जी को पता चलता है कि वो बहुत फेमस हैं, उन पंडित जी विद्वान जी को सब बहुत मानते हैं। वो उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं। एक दिन राजा जी ने पंडित जी को बुलाया होता है, तो उनसे हर तरह के जितनी भी राज दरबार की चर्चा होती है, प्रश्न होते हैं और काम होते हैं, सब उनके साथ डिस्कस करते हैं। सब प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं और पंडित जी उन्हें हर बुद्धिमत्ता से हर प्रश्न का जवाब देते हैं। राजा बड़े खुश होते हैं। राजा कहते हैं, एक बात बताइए पंडित जी, मैं बहुत खुश हुआ, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन एक बात बताइए, आपका जो लड़का है वो इतना मूर्ख क्यों है? पंडित जी को ये सुन के बहुत अजीब लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, अपमानित सा फील करते हैं। और ये सुन के ना सारे जितने दरबार के लोग बैठे होते हैं ना, वो हंसने लग जाते हैं। और पंडित जी को लगता है कि जैसे मेरा तो एक तरह से निरादर ही हो रहा है, बहुत फील होता है उन्हें। लेकिन वो बेचारे चुप हो जाते हैं, वो जवाब नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते भर सोचते जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला राजा ने भी, और दरबारी भी हंस रहे। उनकी जो हंसी होती है ना, वो उनके कानों तक मतलब रहती है, गूंजती रहती है कानों में कि भाई ऐसे क्यों बोला। घर पहुंचते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। उनका बेटा कहता है, पिताजी आप आ गए, मैं आपके लिए जल लेके आऊं? तो पिताजी कहते हैं, देखो मैं जल तो तब ग्रहण करूंगा, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो कहता हाँ पूछिए। वो कहते ये बताओ कि सोने और चांदी में क्या अनमोल है? तो पुत्र एकदम तबाक से जवाब देता है कि सोना। तो पंडित जी बड़े हैरान होते हैं कि अरे ये तो मेरे बेटे को पता है। वो कहते तुम्हें पता है इसका आंसर? वो कहता हाँ बिल्कुल पता है। तो कहता है आप ये बताओ, फिर आप जब राजा ने तुमसे ये प्रश्न किया तो तुमने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? वहां तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई ना, लेकिन मैं चुपचाप आ गया और सबको लग रहा कि भाई मेरे बेटे को तो कुछ आता ही नहीं, वो तो मूर्ख है। पंडित जी का बेटा कहता है, देखो पापा ऐसा है, जहाँ पे जिस नदी के किनारे रोज राजा अपने दरबार को सजा के बैठते हैं, अपने दरबार वाले जितने लोग होते हैं उनके साथ एक सभा लगा के बैठते हैं, और मेरा भी वही समय है विद्यालय जाने का। जब मैं वहां से क्रॉस करता हूँ तो राजा मेरे साथ एक खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। वो मेरे हाथ में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का देते हैं, बोलते हैं कौन सा अनमोल है? तो मैं कहता हूँ चांदी का। और वो सिक्का मुझे दे देते हैं और मैं विद्यालय चला जाता हूँ। और ये जो खेल है ना, ये बहुत दिन से चल रहा है। तो लेकिन पंडित जी कहते हैं, पर फिर वो कहते हैं अच्छा आप एक काम करो पिताजी, अंदर आओ। लड़का अपने पापा को अंदर लेके जाता है, देखता है इतना बड़ा संदूक जो है वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। तो पिताजी देखते हैं, कहते हैं ये कैसे, ये सब कहाँ से आए? वो कहते हैं कि मैं रोज जब स्कूल जाता हूँ तो राजा मेरे से प्रश्न करता है, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि चांदी के सिक्के अनमोल है, और वो मुझे एक सिक्का देते हैं। तो ये करते करते मेरा जो संदूक है वो पूरा भर गया। हालांकि मुझे पता है सोना सोना ज्यादा अनमोल है। पिताजी बड़े खुश होते हुए कहते हैं, मेरा बेटा तो बड़ा बुद्धिमान है। पर उन्हें ये बुरा लग रहा होता है कि भाई मुझे तो पता है, लेकिन वहाँ राज दरबार में और राजा को नहीं पता। वो कहते चलो तुम मेरे साथ चलो। राजा अगले दिन अपने पुत्र को लेके राज दरबार पहुंचता है और वो राजा को पूरी बात सुनाता है। राजा कहते हैं, भाई एक बात बताओ बेटे, जब मैं तुमसे पूछता था कि सोना ज्यादा अनमोल है कि या चांदी, तो तुम मुझे क्यों चांदी का कहते थे? वो कहता है, राजा जी ऐसा है, आपको रोज वहां पे आप रोज अपनी एक सभा लगाते थे और आपको एक खेल खेलने का ना शौक सा हो गया था मेरे साथ। और जब मैं रोज चांदी का सिक्का कहता था तो आप बड़े प्यार से मुझे एक चांदी का सिक्का दे देते थे। जिस दिन मैं कहता सोने का सिक्का अनमोल है, तो आप उसके बाद आपके खेल भी खत्म हो जाता और उसके बाद आप मुझे सिक्के भी नहीं देते। राजा उसका जवाब सुन के बड़ा खुश होता है। वो कहता है अच्छा, वो अपने कर्मचारी को आज्ञा देता है कि एक काम करो, सोने से भरा हुआ जो सिक्कों का संदूक है वो लेके आओ। वो पूरा संदूक सोने से के सिक्कों से भरा हुआ उस लड़के को देता है। तो वो कहता है, नहीं पंडित जी, मुझे ही गलती लगी थी, जैसे आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, ऐसे ही आपका बेटा भी। पर मुझे नहीं पता चला था, मैंने इसको नहीं समझा था, ये वाकई बहुत बुद्धिमान है कि उसने अपने शो नहीं किया। अगर हम हंसते भी थे, मैं नहीं, जितने कर्मचारी लड़के पे हंसते थे, लेकिन उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। दोस्तों देखो ऐसा होता है, अगर हम बुद्धिमान हैं और हमारे में इतना सामर्थ्य है, तो हमें उसको किसी को जताने की जरूरत नहीं है, शो नहीं करना। अपने आप एक दिन आपकी बुद्धिमत्ता का और आपका सामर्थ्य का पता चल ही जाता है कि आप क्या है।
और वो जब उनको पता चलता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। तो इसलिए आपको सामर्थ्य की शो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और उसे देखिए, परखिए, फिर आप अपना जो व्यक्त है करना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से या कोई प्रतिक्रिया, तब बोलिए कि वास्तव में ही वो लड़का कितना बुद्धिमान था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले फ्राइडे एक नई वीडियो में एक नई कहानी में फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।